हाय गाइज, आज हम आपके लिए लाए हैं अनुसूचियों के साथ में अनुच्छेद आप कैसे याद करें। हमारे यहाँ हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी हैं और 12 अनुसूचियों में अनुच्छेद दिए हैं। तो पहली अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है, दूसरी अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है, हमें साथ साथ हम याद करेंगे। मतलब सारी जो अनुच्छेद हैं वो तो आपको अनुसूची में नहीं मिलेंगे, मतलब जो जो उससे रिलेटिव हैं वो अनुच्छेद आपको मैंने दे रखे हैं, आप साथ में याद कर सकते हैं। और आपको हम याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, मतलब कैसे आप याद करें अनुसूची को। तो आप चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पहली अनुसूची। तो जो शेड्यूल हमारे संविधान में अनुसूची दी है, पहली अनुसूची आपको कल मैंने बुक से पढ़ाया था, ठीक है। उसमें बताई थी 12 अनुसूची कब कब संशोधन हुआ है और कौन सी पहली अनुसूची कब, मतलब नवी अनुसूची कब जोड़ी गई और पहले संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी आपको मैंने बताया था। 12वीं सूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये भी मैंने आपको बताया था। आपको आगे भी चाहिए तो मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। पहली अनुसूची में चलते हैं। पहली अनुसूची है वो हमारा अनुच्छेद 1 एवं 4 में है, जिसमें राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची हमारी है राष्ट्रपति और राज्यों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। राष्ट्रपति और राज्यों के बारे में उपबंध है, निर्सित है और सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है और इन लोगों के बारे में बताया गया है, जो पद मतलब बड़े पद के अधिकारी, उन लोगों के बारे में। इसमें दूसरी अनुसूची में जो मेरा अनुच्छेद है वो 59 का तीसरा और 65 का तीसरा और 75 का 6 और आप फिर आएंगे अनुच्छेद 164 का 3, ये मंत्रियों के लिए है, ये आपका मंत्रियों के लिए 164 और ये भी आपका मंत्रियों के लिए उपबंध हैं दोनों। फिर आप आएंगे, ये आपका दिया है 97, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं और ये दिया है 186, ये 186 है, ये विधानसभा के लिए है। और फिर आप आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हमारे दिए हैं 125 अनुच्छेद में दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमेशा पूछा जाता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता वो 221 में दिया गया है, ये भी बहुत पूछा जाता है। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध जो है वो हमारा दिया है 148 में, ये भी बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद। 2-3 अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं। फिर तीसरी अनुसूची में जो अनुच्छेद है वह 75 है, 5 और 99, 124 है और 148 है और 164 है, 188 है और 188 है और फिर दिया है 219 है, ठीक है। ये तीसरी अनुसूची के अनुच्छेद दिए हैं। इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए हैं। ये इसमें आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ है और ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक है और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ और मंत्रियों सबकी शपथ, इसमें विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सबके मंत्रियों की शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप दिया हुआ है। फिर आते हैं चौथी अनुसूची में। ये चौथी अनुसूची हमारी 41 से लेके अनुच्छेद 14 और 80 का 2, फिर अनुच्छेद 4 का 1 है और 80 का 2। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो होता है उसका स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। अब आप आइए 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद
244 का 1 है, 244 है जिसका 1 है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, उपबंध दिया गया है। फिर एक साधारण मतलब कैसे नियंत्रण वहाँ पे किया जाता है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और उस पर नियंत्रण। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची का संशोधन और अनुसूची में कैसे संशोधन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 244 का 2, उसमें 1 था, इसमें 2 है। इसमें और अनुच्छेद 275 का 1, 275 का 1, इसमें कुछ राज्य दिए हुए हैं जिनके जनजाति क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके पूरब के राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी हुई हैं। ये अनुच्छेद 246 है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, 66 राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में 55 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद है 344 का 1 और 351 है। इसमें भाषाएं हैं, भाषाएं राज्य मतलब यहाँ जो भाषाएं हैं वो उसकी भाषाएं दी गई हैं। नमी, और फिर आप आएंगे नवीं अनुसूची के अनुच्छेद 31 खा है। इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। 10वीं सूची में अनुच्छेद है 102 102 का 1 और 191 का 2, इसमें दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 का 6, ये हमारी 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों के अधिकार से संबंधित है। कुछ इसमें कुल 29 विषय दिए हुए हैं और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। ये 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं सूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 के बा में है, ये छा में है, ये बा में है। और ये नगर पालिकाओं के अधिकारों से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। ये इसमें सोचेंगे। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है ये भी गाइज। और आपको आज मैंने ये अनुसूची आपको कंप्लीट कराई है। नवीं अनुसूची, 10वीं सूची और 11वीं 12वीं सूची ये संविधान में बाद में जोड़ी गई। पहले हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ दी गई थी। ठीक है। अब गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको मतलब इजी से इजी ट्रिक बताएंगे आप कैसे याद करिए और किस तरीके से आपको याद नहीं होता है तो मैं याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगी और अच्छे अच्छे फैक्ट आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।